हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति का यह सेकंड सेशन है। आइए इसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में और भी कुछ जाने, और भी इंटरेस्टिंग बातें जाने, कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ 5 सेकेंड का टाइम दूंगी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 0। देखिए दोस्तों, अगर आपको साइन कॉस के एंगल की वैल्यू पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए सिर्फ देख के ही रिप्लाई कर सकते थे। कैसे? देखिए दोस्तों, हमें त्रिकोणमिति में केवल इतने ही एंगल्स के वैल्यू को लर्न करना होता है, याद करना होता है। 0, 30, 45, 60 एंड 90। और इसमें से अगर केवल साइन थीटा की भी वैल्यू पता है, मीन्स सब कुछ पता है आपको। और साइन थीटा की वैल्यू बहुत सिंपल होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और कॉस थीटा की वैल्यू एकदम उल्टा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। और कैसे मिलेगी? साइन अपन कॉस करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। 0, 1/3, 1, 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड। देखिए दोस्तों, हमें सिंपली साइन की वैल्यू याद करनी है। 0, 30, 45, 60, 90 क्या होता है? 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2 एंड 1। और कॉस थीटा में उल्टा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जो 90 का है वो 0 का है, 60 का 30 हो गया, 40 का 40 है, 30 का 60 और 0 का 90। देखिए दोस्तों, 45 सबसे अच्छा एंगल है। क्यों? क्योंकि इस एंगल पे साइन और कास की वैल्यू सेम होती है और टेन थीटा की वैल्यू तो 1 के बराबर ही होती है। आई थिंक आप लोग को वैल्यू ऑलरेडी लर्न होगा। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, हमें वैल्यू से पता चला कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 के बराबर होती है। और जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो साइन 60 के बराबर होती है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? साइन 30 किसके बराबर होता है? कॉस 60 के। कॉस 30 किसके बराबर होता है? साइन 60 के। हमारा आंसर हुआ 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको केवल 5 सेकेंड का ही टाइम दूंगी। हमारा आंसर होगा 1, ऑप्शन डी, tan 30/cot 60। cot 60 की वैल्यू क्या होती है? cot किसका इनवर्स होता है? tan का। tan cot, cot tan। tan 30 cot 60 को क्या लिख सकते हैं? tan 60। tan 30 की वैल्यू पता है आपको? 1/√3 और tan 60 की √3। tan की वैल्यू याद करना बहुत सिंपल है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। और tan 45 बहुत सिंपल होता है, 1 होती है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। तो हमारा आंसर कितना हुआ दोस्तों? 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगी। आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब दोनों वैल्यू सेम है। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आइए हम थोड़ा इसके बारे में और डिस्कशन करें। देखिए दोस्तों, ये त्रिकोणमिति की कुछ आइडेंटिटीज है।
इसमें कोई बात नोटिस कर रहे हैं आप? यदि 90 माइनस थीटा है तो साइन कॉस साइन में चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। टेन कॉट में, कॉट टेन में। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, साइन और कॉस में बहुत अच्छे रिलेशन है, ये आपस में इंटरचेंज करते हैं। लेकिन टेन अकेला बेचारा पड़ जा रहा है तो ये अपने इनवर्स के साथ ही इंटरचेंज करता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और सेम इसके इनवर्स के लिए कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज हो रहा है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जब तक 90 था तब तक तो चेंज हो रहा था, अब 180 आ गया तो साइन है, इधर भी साइन है, कॉस है तो कॉस ही है, टेन है तो टेन है। 180 होने पे तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम इसे याद कैसे करेंगे? अगर 90 के आगे कुछ भी मल्टीप्लाई हो, अगर वो ऑड नंबर है जैसे कि 1, 3, 5, 7 तो चेंज होगा। लेकिन अगर इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। इवन नंबर बोले तो 180, 90 का 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। जब ये इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है 90 तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और लेकिन 90 का अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो, जैसे कि साइन 270 माइनस थीटा, ये 90 का 3 से मल्टीप्लाई है तो यह चेंज होगा। किस में चेंज होगा? साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। और माइनस लगाओ या प्लस लगाओ? माइनस। इसे मैं आगे और डिस्कस करूंगी। ये तो समझ में आ गया कि कब चेंज होता है, कब नहीं चेंज होता है। लेकिन माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, इसे मैं अभी 1-2 मिनट में डिस्कशन करने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग, मैं फिर से समराइज कर दूँ कि हमारा जो ये 90 है, अगर इसमें ऑड नंबर से मल्टीपल होता है तब तो इंटरचेंज होएगा। लेकिन यदि इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे 180 हो गया, जैसे साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इधर है, साइन थीटा इधर है, मीन्स यदि 90 का मल्टीपल इवन नंबर है तो चेंज नहीं होगा। यदि ऑड नंबर है तो चेंज होगा। जैसे 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज हो गया, साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। अब आइए डिस्कस करें कि ये जो माइनस प्लस का क्या मैटर है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आपके सामने है। जैसा कि त्रिकोणमिति नाम में ही ट्रायंगल और ज्योमेट्री है। ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल और ज्योमेट्रिक में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो आपको त्रिकोणमिति आती है। एंगल की वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी वो हमारे क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। इस क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए दोस्तों, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसमें क्या होता है? लंब आधार कर्ण होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा बेस भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, और इससे जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेनस, यह भी पॉजिटिव होगा। मीन्स कि इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, क्योंकि जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो है वो सब लंब कर्ण और आधार से ही मिलकर बने होते हैं। और जब तीनों पॉजिटिव है मतलब कि यह ऑल पॉजिटिव होगा। अब इसमें क्या पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा, इसमें क्या होगा, कैसे याद होगा? तो इसकी बहुत अच्छी सी ट्रिक मेरे पास है, आप सभी को शायद पता भी होगा। जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ इसे निमोनिक्स का एक पार्ट भी कहते हैं। निमोनिक्स क्या होता है? चित्र के जरिए, स्टोरी के जरिए या अजीबोगरीब नाम के जरिए जो भी याद करने की टेक्निक होती है वो निमोनिक्स के अंतर्गत आती है। तो देखिए, इसे याद करने के लिए क्या है? सिल्वर टी कप। कैसे याद होगी? सिल्वर टी
चांदी की चाय, क्या चांदी की चाय कभी होती है? सिल्वर टी किस में रखी हुई है? कप में। तो आपको ये तीनों वर्ड आराम से याद हो चुके होंगे। अब देखिए, सिल्वर मीन्स साइन, साइन का इनवर्स कॉसेक। साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और बाकी बचे हुए सब निगेटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और बचे हुए सब निगेटिव होंगे। कप, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जो बचे होंगे निगेटिव होंगे। यह तो आप लोग को याद हो चुका। अब एंगल को देखते हैं। जब भी हम एंगल लेते हैं तो क्या मानते हैं, क्या बेस मानते हैं? हमारा एक्स का पॉजिटिव, एक्स वाला जो पॉजिटिव साइड है उसे रेफरेंस मानते हैं, और इसी से हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है? 90 से कम ही होगी, 90 माइनस थीटा। इसके अलावा 360 प्लस थीटा होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हमारा 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360। 360 के आगे जाएंगे तो हम किस में पहुंचेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि 90 माइनस थीटा भी हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके अलावा अगर केवल थीटा दिया रहे तो भी इसका मतलब होता है कि वह फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए दोस्तों, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 90 से ऊपर है, 90 प्लस थीटा, लेकिन 180 से कम है, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, 270 से कम है, 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा, 360 से कम है, और 270 से अधिक है, 270 प्लस थीटा। इसके अलावा यदि माइनस साइन दिया है तो समझ जाइएगा कि वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। पहले मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, हो सकता है आप लोगों में से भी किसी का यह कंफ्यूजन होगा। जब मैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, और अगर साइन माइनस थीटा रहे तो माइनस साइन थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है? उस टाइम मुझे नहीं पता था, अब पता चला कि माइनस थीटा जो होता है वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इसलिए चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3/4। दोस्तों, पता है, अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाए तो आप इसे बिना सॉल्व किए तुरंत इसको रिप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जब भी आप टेन थीटा को देखा करिए, हमेशा याद किया करिए साइन अपन कॉस। अब साइन अपन कॉस है, और क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? लंब आधार, लंब अपन आधार। चूंकि मेरे पास कॉस ए की वैल्यू है, यानी आधार और कर्ण की वैल्यू है, मुझे 10 में कर्ण नहीं चाहिए, मतलब कि जिस भी ऑप्शन में 5 होगा उसे मैं एलिमिनेट कर दूंगी, आधार को नीचे कर दूंगी 4। अब जिसके आधार पे 4 होगा वही मेरा आंसर होगा, और हमारा लंब 5 से कम ही होगा, कर्ण से कम होगा, क्योंकि सभी को पता है ट्रायंगल में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो लंब जो होगा वो 5 से कम ही होगा। क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऑप्शन में है 3/4, तो यही हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं कन्वेंशनल मेथड लगाऊं, थोड़ा बोर हो जाएंगे आप लोग, बट इसे भी देख लीजिए। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? आधार कर्ण, आधार है पता, कर्ण भी पता है। अब लंब की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालूं? सभी को पता है, क्या होगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, 25 माइनस 16, 3। आंसर आया आपका लंब 3, आधार 4। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके सामने है,
आप इसे रिप्लाई करिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ, बहुत ज़्यादा है 10 सेकेंड, फिर भी आप अपना आंसर टाइप करिए। देखिए दोस्तों, अब कॉस ए की वैल्यू दी गई है, सॉरी साइन ए की वैल्यू दी गई है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन पता है, मीन्स हमें लंब और कर्ण पता है। अब आधार की वैल्यू क्या होगी इसके बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का वर्ग परपेंडिकुलर स्क्वायर और हमारे कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चूँकि कर्ण हमें दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या है, आधार। आधार का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो हमारा आंसर कितना हुआ दोस्तों, आधार बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान कर्ण बी। आधार कर्ण, साइन क्या होता है, लंब कर्ण, कॉस होता है आधार कर्ण। आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके सामने है और इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड का टाइम दूंगी, आराम से करिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। हमारा आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, एक रूल है, यदि साइन x बराबर कॉस y है, इट मीन्स कि x प्लस वाई बराबर 90 होता है। लेकिन ये तो याद नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं याद रहता है, तो आइए इसे कैसे समझते हैं। साइन 30 इक्वल टू कॉस 60। आप सभी अभी तुरंत ही इसकी वैल्यू देख रहे थे, साइन और कॉस आपस में कैसे अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग, मतलब कि आप समझ ही चुके होंगे। तो आप देखे होंगे साइन 30 जो वैल्यू है वो कॉस 60 के बराबर होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब इस दोनों एंगल को जोड़िए, कितना हुआ, 90 हुआ ना। इससे आप इस रूल को याद कर लेंगे। इसके अलावा एक और मेथड है। देखिए दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, अभी अभी आपने लर्न किया। अब होता है तो अब देखिए दोस्तों, इस एंगल और इस एंगल को जोड़िए, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90। अब हम समझे क्या कि जब भी cos x साइन x cos y या cos x इक्वल टू साइन y है, दोनों वैल्यू बराबर तभी होगी जब इस दोनों एंगल का योग 90 होगा। तो जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन को देखने का तरीका होगा वो होगा, मैं एंगल को जोड़ती हूँ, अगर 90 आ गया तो एकदम मामला सेट हो जाएगा। कैसे, हम जानते हैं साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, कॉस सेक में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, यह रूल आपको लर्न हो चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए दोस्तों, कॉसेक में सेक से इसका क्योंकि मुझे अब इंटरचेंजेबिलिटी को देखना है, मुझे मेरा अप्रोच क्या है, सॉल्यूशन करना है, वो भी कम समय में। तो मैं कॉसेक मुझे मिला है तो मैं सेक को ढूंढूंगी, सेक यहाँ पे है। अब मैं दोनों का एंगल जोड़ूंगी। यदि साइन कॉस होता तो साइन अगर रहता तो मैं कॉस को खोजती, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कॉसेक है, इन्वर्स है, तो इन्वर्स को ही चलो खोज लेते हैं। आपको पता है ना, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है, सेक कॉसेक बदलता है। दिया है कॉसेक तो मैं सेक ढूंढूंगी।
यहाँ पे मिल गया सेक। अब दोनों का एंगल जोड़ते हैं। 75 प्लस थीटा प्लस 50 माइनस थीटा, कितना आंसर हुआ 90। इट मीन्स ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम हो गई, मीन्स ये कट गया। अब आते हैं इधर, tan cot में cot tan बदलता है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। 55 प्लस 35 90 हो जाएगा और माइनस थीटा प्लस थीटा आपस में कट जाएंगे, मतलब ये दोनों वैल्यू भी सेम है और पॉजिटिव और निगेटिव है, मतलब ये भी कट गया। तो आंसर हुआ हमारा 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं इसके लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ। हमारा आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं कैसे है। एंगल लेट करने वाला फंडा तो अपन सीख ही लिए हैं। चलिए एंगल लेट करके 90 बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब कौन कौन से एंगल को मिलाने पे 90 बनेगा। देखिए 1 और 89 मिलाने पे 90 बन जा रहा है। 2 यहाँ पे क्या हुआ 1088, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है तो 1088 1089, 2 और 88 90 बन गया। अब तो 90 हो गया। अब क्या करें, 10 के बाद अपन कॉट खोजते हैं। कॉट तो कहीं दिख नहीं रहा है, 1089 है। अब क्या करें, आइए कुछ और सोचते हैं। 1089 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 1, 89 को 90 माइनस 1। अब बताइए 10 90 माइनस थीटा क्या लिखते हैं, 10 कॉट कॉट 10 कॉट 1 डिग्री। अब 1089 की जगह हम लिखेंगे कॉट 1 डिग्री। उसी तरह 1088 की जगह लिखेंगे कॉट 2 डिग्री। ऐसे करते करते कहाँ पे रुकेगा, 1045, 1045 कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। इधर है 10 1 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री। देखिए दोस्तों 10 1 कॉट 1 इंटू है क्या होगा 1, 10 2 कॉट 2 1। इसी तरह 1 1 इंटू में आएगा और हमारा आंसर लास्ट में हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसके लिए मैं आप लोग को 15 सेकेंड का टाइम देती हूँ। हमारा आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं कैसे। गिवन इक्वेशन क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। फाइंड क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4a की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आइए त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज को देखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। हम कौन से आइडेंटिटी को यूज करें, साइन कॉस दिया है तो साइन कॉस वाला ही करेंगे। आइए देख करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए गिवन इक्वेशन पे। साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 से 1 कटा तो हमें मिला साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों आइडेंटिटी के यूज से जब हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू गिवन इक्वेशन पे रखते हैं तो हमें मिला साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब इस
कॉस स्क्वायर ए की जगह हम साइन ए रखेंगे। तो मुझे तो स्क्वायर पता है, पावर 4 तो नहीं पता है। अरे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए का होल पावर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए रखेंगे और यहाँ पे साइन ए रखेंगे, तो हमें मिलेगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। देखिए कैसा दिख रहा है, सेम गिवन इक्वेशन जैसा। जब वैल्यू रखने पर हमें गिवन इक्वेशन ही मिल जा रहा है, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1। ऑप्शन